स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के तरीके के बारे में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के 3 तरीके मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। उसमें जो पहला मेथड है, जो पहला प्रोसेस है जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, वो कौन सा मेथड है? राइटिंग ऑल फैक्टर्स। राइटिंग ऑल फैक्टर्स कैसे हम करेंगे? जैसे मान लीजिए जो है, हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लास्ट टाइम दिए थे। ऐसे मैं आपको दे देता हूँ 48 कमा नंबर्स में दे देता हूं 48, 108 और तीसरा जो नंबर है 140। इन तीनों का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। सारे फैक्टर्स की बात करें तो सारे फैक्टर्स में जो है कौन कौन से इसके फैक्टर है, देखिए ध्यान से। ये इसका जो है ये 2 से भी कट सकता है, ठीक है। दूसरा 3 से भी ये कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट सकता है। ये 7 की बात करें तो 7 जो है 7 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7 फैक्टर नहीं होगा। 8 की बात करें तो 8 भी जो है इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 8 6 48 होता है। 9 फैक्टर नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। 12 के बाद 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 24 होगा और फिर 48 होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सारे मैंने फैक्टर्स लिख लिया, कितने? 48 के। ऐसे ही 108 के जो है फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे 2 होगा, 2 के बाद 3 भी होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18 होता है। 4 भी जो है होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, 6 होगा और 7 की बात करें 7 नहीं होगा। 8 की बात करें 8 नहीं होगा। 9 की बात करें 9 होगा, 9 1 जा 9, 1 9 2 जा 9 होगा। और जो है इसमें आगे हम देखते हैं 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। 12 की बात करें तो 12 होगा, ठीक है। हाँ 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 की अगर बात करें तो वो भी नहीं होगा। 19 की बात करें, इसके बाद जो है ये आपका आएगा 27 इसका होगा, फिर 54 होगा और 108 होगा। इसकी बात करें तो इसका फैक्टर सारे करें तो 2 होगा। 2 के बाद जो है 3 की बात करें अगर नहीं होगा। 4 की बात करें तो 4 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा। 6 की बात करें 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा। 9 की बात करें 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 की बात करें नहीं होगा, 13 14 होगा। 14 के बाद जो है आप अगर इसको हम देखें तो कितना होगा, 14 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। यहाँ पे देखें 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 22 23 नहीं होगा। आगे इसको फैक्टर्स करें, फैक्टर्स ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं, है ना। 70 35 इस तरीके से भी कर सकते हैं फैक्टर्स। तो यहां से जो है 2275 तो आ ही गया होगा, 2275, ठीक है। 20 आ गया, फिर इसके बाद होगा 35 होगा, फिर 70 होगा और 140 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें देखिए सारे फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है, यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, ये है कॉमन फैक्टर, ये भी है। और कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर यहाँ पे बात करें तो कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए 12 नहीं है, यहाँ पे 24 27 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 48 भी नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं, और सारे फैक्टर्स लिखने के बाद इन सारे फैक्टर्स में हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे हाईएस्ट कॉमन है
है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स 2 है और 4 है, इसमें हाईएस्ट कौन सा होगा, 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 48 108 एंड 140 इज 4। इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 होगा। ये हम किस मेथड से हमने निकाला, राइटिंग ऑल फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स हम पहले लिख देंगे, सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फिर देखेंगे कॉमन कौन सा फैक्टर है, और उस कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, उसको हम लिखेंगे। वही जो है क्या होगा, HCF होगा। वही क्या होगा, HCF होगा। जो इसकी मीनिंग है उसी से जो है यहां से निकल आ रहा है। अब जो है नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, उसको मैंने आपको बताया था बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्या है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एग्जांपल हम लेके देखते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, हमें पहले सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है, हमने ऑल फैक्टर्स लिखा है, सारे फैक्टर्स लिखा है, लेकिन इस केस में जैसे 48 है तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कुछ नहीं, अगर सारे फैक्टर्स हमने लिखा है तो उसमें प्राइम नंबर कौन सा है उसको हम देख लेंगे। जैसे 48 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 3, बस इसके अलावा कोई जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, 2,3। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 2,3 जो है ये आपका प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, 48 का इस तरीके से भी हम करके निकाल सकते हैं। जैसे 2 से इसको जो है डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा, ये 12 बचेगा, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, और फिर 3 1 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। देखिए 1 2 3 4, 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा जो नंबर है ऐसे ही इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 108। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 बचेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 1 जब तक आ जाएगा तब तक हम ये करते रहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 बार आया है और यहाँ 3 बार आया है, तो 2 बार आया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो नंबर हमारा है कौन सा, 140। ऐसे इसका भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो कितना आएगा, 270, ये कितना बचेगा, 35, ये कितना बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 बचेगा, फिर 7 से 1 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 बार आया है, 5 एक बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, यहाँ कितना आया था, 4 बार आया था 2, तो इसके ऊपर 4 हमने रख दिया, एक्सपोनेंट में 4 लिख दिया, और 3 एक ही बार आया था तो यहाँ पे। अब हम देखेंगे इन, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, और यहाँ 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। इस पूरे को इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो क्या है, कॉमन हमारा जो है यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कॉमन है इसमें वो क्या है, देखिए ये कॉमन है, ये तीनों में है, जो तीनों में होगा उसी को कॉमन कहेंगे, ये तीन। और कहीं कुछ है, देखो नेक्स्ट जो है 2 स्क्वायर, यहाँ पे अब नहीं बचा है, यहाँ पे भी नहीं बचा है। 3 की बात करें, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं। हमें ऐसा देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तीनों में जो कॉमन हो वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF कितना होगा, HCF इन तीनों नंबर का कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4। ठीक है, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज कितना होगा, 4। इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही हमने यहां से भी निकाला था, लेकिन पहला मेथड था क्या, राइटिंग ऑल फैक्टर्स, और ये कैसे था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्या करना, HCF निकालना। जो तीसरा मेथड है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तीसरा जो मेथड है वो बाय लॉन्ग डिवीजन है। इसमें जो है एक अल्टरनेट मेथड भी है जो हम कर सकते हैं। इन तीनों का अलग अलग जो है ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि जो है 48, 108, 140, इसको हम ऐसे एक साथ लिख के जो है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो जो है क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पे लिखा है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। फिर से 2 से करेंगे, ये कितना हो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4 1, 14 हुआ, 2 7 जा 14, ये कितना होगा 35। फिर देखिएगा 2 6, ये कितना, ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो एज इट इज लिख देंगे। फिर से ये 3, ये 27, ये 35। अब हम 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3 9 जा 7 और 35 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 9 है। फिर से हम जो है 3 से करेंगे तो 1 3 35, फिर से हम 3 से करेंगे 1 1 35, फिर से हम 5 से करेंगे तो 1 1 7, फिर से हम 7 से करेंगे तो 1 1 1 1, जब तक तीनों 1 नहीं आ जाता तब तक हम करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखें अगर ध्यान से, तो अल्टरनेट मेथड में जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड में यहां तक देखिए, ये जो है दोनों से कट रहा था, ये भी दोनों से कट रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये कट रहा है, लेकिन जो है ये नहीं कट रहा है। देखिए ये एज इट इज आ गया लिखने के बाद, मतलब इसके नीचे जो है ये काम नहीं करेंगे, केवल कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 ही जो है एचसीएफ होगा। तो ये अल्टरनेट मेथड है, जहां तक तीनों कट रहे हो बस वहीं तक करेंगे, उसके बाद रोक देंगे। तो ये अल्टरनेट मेथड है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का अल्टरनेट मेथड है, हम यहीं पे रोक देंगे, और जो है जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड पूरा हो रहा है और ये भी सारा डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 2 से कोई भी केवल ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तीनों डिवाइड होके तो तभी जो हम मानेंगे कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का, वो मैं आपको बता दूं, बाय लॉन्ग डिवीजन। कौन सा मेथड है, बाय लॉन्ग डिवीजन। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे हम कैसे करेंगे, तो उससे हम कोई दो नंबर ले लेंगे, जैसे 48 और 108 है, तो हम 48 को इस तरह से लिखेंगे, 108 को इस तरह से, इससे हम डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे जो है ये कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टेप। तो 48 2 जा कितना होगा 96, 3 लिखेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे जो है ऐसा डिवीजन लेना है, ऐसा मल्टीप्लायर लेना है जिसकी जो है 108 से कम हो। तो 48 2 जा करेंगे तो 96 कम है, अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये 12 आएगा। फिर से ऐसे हम बनाएंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे 48 से, जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 12 4 जा कितना होता है 48, ये कट गया, ये पूरा कट गया। तो हमारा इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 12 आ गया। कितना आ गया 12। अब जो 12 आया है वो तीसरे नंबर से हम ऐसे ही करेंगे, तीसरे नंबर से भी हम ऐसे करेंगे। तो 12 आंसर आया था, 12 को हम किससे करेंगे 140 से। तो 140 से अगर करेंगे तो ऐसे इसमें जो लास्ट में बचेगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो कैसे करेंगे, देखो 12 दही 120, 120 से ज्यादा 132 होता है, तो 11 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, 11 दूना 22, 11, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। अब 8 को इससे डिवाइड करेंगे 12 से, मैंने कहा था इसको इधर हम लिख लेंगे, वैसे इसको भी इधर लिखते हैं। तो 8 एकम 8, ये कितना बचा, इसको माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। फिर से इसको इससे हम यहां लिख के डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8। अब ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया, देखो पहले हम इन दोनों का निकाले थे 12 आया था, फिर 12 और इसका हमने निकाला तो कितना आया 4 आया। कितना आया 4 आया। तो 4 जो है क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 4 जो होगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका होगा 48 का होगा, 108 का होगा, 48, 108 एंड 140। इन तीनों का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 4 होगा। तो हमने आपको जो है 3 मेथड बताया। जो पहला मेथड है वो जो है राइटिंग ऑल दी फैक्टर्स, और फिर उसमें पहचानना हाईएस्ट कौन सा है। मैंने सारे फैक्टर्स लिखा और कॉमन कौन सा है और जो हाईएस्ट है वो क्या है, क्योंकि इसी से इसका जो है मीनिंग भी पता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए, उसमें कॉमन क्या है और उसमें सेलेक्ट करना जो हाईएस्ट है। तो ये हाईएस्ट था, वो हाईएस्ट हो गया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हो। तो 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं इसमें 2, 3
2 3 यहाँ पे भी प्राइम नंबर है और यहाँ पे 2 5 7 प्राइम नंबर है। अब इसमें हमें कॉमन निकालना है, कौन से नंबर्स जो है प्राइम नंबर कॉमन है। तो प्राइम नंबर 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। बाकी कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं है तो यहाँ पे 4 हो गया। ऐसे ही बाय लॉन्ग डिवीजन की बात करें तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जो है कितने भी नंबर दिए जाए, मान लीजिए 4 नंबर दिए जाए तो लास्ट वाला भी चौथे नंबर से हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अगर 3 नंबर है, 3 नंबर्स हैं तो क्या होगा, पहले 2 नंबर्स को आपस में इस तरह से लिख के छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला उससे बाद में लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे आंसर आएगा डिवीजन में ये आया, और फिर जो है ये आया आंसर, फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, जो तीसरा नंबर है उसमें जो आएगा आंसर यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो कितना यहाँ पे आया, 4। तो हमने तीनों मेथड से देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। 3 मेथड है, कैसे निकालना है वो भी हमने आपको बता दिया, और ये आप भूलिएगा नहीं, ऐसे भी कई भी एग्जांपल हम यहाँ पे लगा सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।